कार्ड है। नमस्कार साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे पहुंचे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जम्मू के हर एक परिवार के लिए, हर एक शख्स के लिए, हमारी माताएं बहनों और बुजुर्गों के लिए, ये सबके लिए बहुत ही अहमियत प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप मुझे बता दीजिए कि ये बच्ची जो सामने बैठी है, ये फैमिली जो सामने बैठी है, आपने सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ क्या? डॉक्टरों की नेगलेंसी की वजह से, डॉक्टरों की केयरलेसनेस की वजह से किसी की मौत हो जाती है, इनके भाई की, इनके पिताजी की, और उसके ऊपर एसोसिएशन की तरफ से, जूनियर डॉक्टर की एसोसिएशन की तरफ से सियासत होती है। एक तो नेगलेंसी की वजह से परिवार का सबसे बड़ा कमाने वाला हमारे बुजुर्ग वो चले गए, और दूसरा इल्जाम पर इल्जाम लगाए गए, बेवकूफ बनाया गया, समाज में अपनी दहशत बनाने के लिए, समाज में अपने गलत मैसेज देने के लिए इन डॉक्टरों ने, जो जूनियर डॉक्टर वहां पे थे, जिन्होंने 2 दिन स्ट्राइक रखी, किस लिए? इसलिए कि बच्ची पे पहले एफआईआर लगाई जाए, बच्ची को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हम लोग जो है अपनी स्ट्राइक तोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं जूनियर डॉक्टर से, मैं पूछना चाहता हूं जीएमसी के प्रिंसिपल से, डॉक्टर आशुतोष जी से, आशुतोष नाम है ना उनका, उनकी मैनेजमेंट इतनी ढीली है, उनको पता ही नहीं कि वहां पे जीएमसी में जूनियर डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अड्डा बनाया हुआ है, जहां पे आए दिन डॉक्टर की नेगलेंसी की वजह से किसी ना किसी परिवार का शख्स चला जाता है, और सीनियर डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी है, अपने एमआर से मिलने के लिए बिजी है, और एमआर का दिया हुआ एसी लगवाने में, एमआर का दिया हुआ उनका गार्डन सजाने में, एमआर का दिया हुआ टूर लगाने में बिजी है। क्यों जीएमसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर नहीं थे? क्यों जूनियर डॉक्टर की वजह से इनके पिताजी की मृत्यु हुई? और आपने सोचा कि एसोसिएशन बनाई है, और एसोसिएशन बनाकर आप किसी को भी दबा दोगे, सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाओगे और एफआईआर लगाओगे, और आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नॉन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई ये ना सोचे कि कोई पार्टीबाजी करने आए हैं, तो सियासत करने आए हैं। यहां पे सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बताना चाहते हैं जीएमसी के प्रिंसिपल को, और हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी सीएम, और खासकर की स्कीना इटू मैडम, जिसके मुंह से, जिसके जुबान से एक वर्ड तक नहीं निकला इस केस के लिए। सुरेंद्र चौधरी जी ने भी वहां विजिट की, और सुरेंद्र चौधरी जी को नहीं दिखा कि जूनियर डॉक्टरों की इंसानियत कहां थी। एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर लगाओ, उसको अंदर करो, फिर जाकर हम स्ट्राइक खोलेंगे। क्या जूनियर डॉक्टर ने एसोसिएशन इसलिए बनाई है? क्या सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को यूज कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर गुंडागर्दी करेगा और हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे लोगों के परिवार को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? मत सोचो कि कोई बोलने वाला नहीं। सारा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा देश जानता है कि डॉक्टर 90% डॉक्टर जो है वो चोर है, करप्ट है, एक नंबर है। वो कैसे है? मैक्सिमम डॉक्टर ने, मैक्सिमम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके एमआर के साथ रिलेशन है, मनमर्जी की दवाइयां बिकती है और पर्टिकुलर शॉप पे बिकती है। वहीं पे अगर मैं डॉक्टरों की बात करूं तो मनमर्जी के, अगर एक पेशेंट जाता है उससे पहले 2-2, 3-3 हजार रुपए के टेस्ट करवाए जाते हैं प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर, जो कि ये हॉस्पिटल के डॉक्टर ही प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हुए हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं, जीएमसी हॉस्पिटल में, तो एमआरआई की मशीन 3-3 महीने खराब रहती है। क्या करेगा जीएमसी का प्रिंसिपल वहां बैठ के? सिर्फ हमारे जैसे नेताओं के, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्टों का काम करेगा। और उससे उन्होंने सोचा कि हम तो अमित कपूर के काम कर देते हैं, हम तो फलाने के काम कर देते हैं, हम फलाने के काम कर देते हैं, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं।
तो मत सोचिए कि आप कुछ मीडिया वालों के, कुछ सोशल एक्टिविस्टों के, कुछ लीडरों के काम करोगे तो आप किसी के परिवार के साथ खेलोगे। आप अपने एसोसिएशन आगे करके दूसरों को मजबूर करोगे, उनके घर के परिवार के बंदे छीन लोगे। आपकी एसोसिएशन अगर सच्ची होती तो आप बोलते हमें डॉक्टरों की कमी है, हमें उन चीजों की कमी है, हमें दवाइयों की कमी है। लेकिन आज का जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टरों को छोड़ के आज के डॉक्टर ने अपनी जो इमेज बनाई हुई है वो क्या बनाई है? सिर्फ टेस्ट करवाने, एमआरआई की मशीन 3-3, 4-4 महीने के टाइम दिया जाता है जीएमसी में, लेकिन कोई बोलता नहीं। और हमारे नेता, सबसे बड़े चोर नेता, जो कि तब याद आता है उनको तब याद हॉस्पिटल आता है जहां कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जहां कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, जहां कोई ऐसी वैसी घटना हो जाएगी, उनको देखने पहुंच जाते हैं। अरे कौन से नेता हो तुम? हमारे जम्मू की बेटी, उसके पिताजी चले गए, उसने कहा कि रैंडमली मेरे पिताजी के साथ डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से उनकी डेथ हुई है। आप मुझे बता दीजिए, मैं जम्मू के लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर किसी के घर में ऐसी मौत होती डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से, तो क्या आप लोगों का हाथ नहीं उठता? क्या नहीं उठता? और फिर छोटी सी क्लिप बाहर निकाल दी, छोटी सी क्लिप बाहर निकाल के वहीं पे एक डोडा की लड़की ऑक्सीजन की वजह से उसकी मौत होगी, किसी मीडिया वाले में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मीडिया वालों का कसूर नहीं, डॉक्टरों ने दी ही नहीं, डॉक्टरों ने दी ही नहीं। वहां पे आए दिन क्या क्या होता है सब जानते हैं। किसी परिवार की अगर कोई मौत होती है, आप मुझे बताइए, हजारों मौतें महीने में होती होंगी, क्या हजारों आदमी बोलते हैं? हजार में से 2, 4, 5 लोग बोलते हैं जिनको लगता है कि जूनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से। और ये गलती जूनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं, ये सीनियर डॉक्टर वहां पे क्यों नहीं था? क्यों वहां पे आशुतोष जी की मैनेजमेंट नहीं थी? मैं कहता हूं, मेरी ये डिमांड है, ये हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट खड़े हैं, पूरे जम्मू के सोशल एक्टिविस्टों की तरफ से डिमांड है कि अगर काउंटर एफआईआर डॉक्टर के ऊपर नहीं लगी, अगर काउंटर एफआईआर उस एसोसिएशन के ऊपर नहीं लगी, अगर इस लड़की की एफआईआर नहीं हटाई गई, तो ये याद रखिएगा, इनके 11 दिन संडे को खत्म हो जाएंगे। इनका उठाला जो है वो संडे को खत्म हो जाएगा। मंडे को एक आंदोलन के रूप में अगर ये फैमिली पीछे नहीं हटी, अगर इस फैमिली पे प्रेशर नहीं बनाया गया, तो ये याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि अमित कपूर जिस चीज के पीछे पड़ जाता है, सभी पीछे हट जाएंगे, अमित कपूर पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये बात मेरे जम्मू की है, मेरे जम्मू की बेटी की है। शर्म आनी चाहिए दोनों मंत्रियों को, श्री शर्मा जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब को, कि वो कश्मीर कस्कीना इतू जी, वो कश्मीर की बात करती है, छोटी सी छुट्टी होती है, छुट्टी के कमेंट देख लेती है, लेकिन आप लोग इस बच्ची के फादर चले गए, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी डॉक्टर की, और किसी ने कोई आवाज तक, एक बयान तक नहीं दिया। ये मंत्री बने हमारे जम्मू के, ये नेता हैं हमारे जम्मू के, और इन्होंने जम्मू के लोकल एमएलए को कॉल भी की, दोनों एमएलए को कॉल की, दोनों एमएलए को कॉल की, एक को। लेकिन एमएलए कहा, कहते हम करते हैं बात प्रिंसिपल से। अरे भाई साहब, आपकी अगर प्रिंसिपल ही नहीं मानती तो जम्मू में 28 एमएलए क्यों जिता कर भेजे हमने? अगर प्रिंसिपल भी आपकी नहीं मानता, इतना बड़ा गुंडा हो गया है वहां का प्रिंसिपल, इतनी सिफारिश है उसकी कि मन मर्जी से बैठेगा, मैनेजमेंट करेगा और जूनियर डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट करवाएगा जीएमसी हॉस्पिटल में। क्यों कश्मीर हॉस्पिटल की न्यूज नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि वहां के डॉक्टर जो है वो ईमानदार है। यहां पे भी कुछ ईमानदार है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर यहां पे सिर्फ अपनी कमीशन खोरी का धंधा चलाते हैं और ऐसे लोगों को मजबूर करते हैं। कई लोगों की फैमिली शील नहीं बर्दाश्त होता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, उसकी नायटू जी से कहना चाहता हूं, सीएम साहब से कहना चाहता हूं और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं, अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं हुई या फिर काउंटर एफआईआर उस डॉक्टर पे नहीं लगी, तो ये यकीन मानिए, ये संडे को इनके घर में जो मातम इस टाइम छाया हुआ है उसका उठाला हो जाएगा। और मंडे को पूरे जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इंसानियत बची हुई है, जैसे डॉक्टर को हम भगवान कहते थे, लेकिन ये शैतान भी नहीं है जो स्ट्राइक पे बैठे थे, ये इंसान भी नहीं है जो स्ट्राइक पे बैठे थे। एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ कहा जाता है पहले गिरफ्तार करो। कौन सा इंसान था वो, मुझे बताइए?
मैं इसलिए इस मुद्दे में नहीं पढ़ा, मैंने सोचा कि उनके घर में डेड बॉडी पड़ी है, अगर हम अभी जाएंगे तो एक पहले डेड बॉडी जो पड़ी है उसका संस्कार हो जाए, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो उन्होंने करना है क्रियाकर्म हो जाए। लेकिन अफसोस मजबूर होकर मुझे यहां पे आना पड़ा और ये सारे सोशल एक्टिविस्ट इसलिए यहां पे आए हैं। हमारी ये चेतावनी है, काउंटर एफआईआर डॉक्टर पर लगाई जाए, इनकी एसोसिएशन खत्म की जाए। एसोसिएशन होती है लोगों को दबाने के लिए नहीं होती, एसोसिएशन होती है अगर वहां पे कोई डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर की कमी पूरी की जाए, अगर वहां पे कोई सामान की कमी है तो सामान की कमी पूरी की जाए, अगर वहां पे एक्सरे मशीन या एमआरआई मशीन खराब है तो उसको पूरा किया जाए। कौन गवर्नमेंट से अमीर है बताइए? क्या एमआरआई की 4 मशीनें वहां नहीं लग सकती? क्या सीटी स्कैन की 4 मशीनें नहीं लग सकती? सिर्फ कंधा बना के रखा हुआ है हेल्थ को और एजुकेशन को। हेल्थ और एजुकेशन ने सिस्टम को इस तरह दबा दिया है, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं ये लोग, मन मर्जी की एफआईआर लगा देते हैं और सोचते हैं कोई बोलने वाला नहीं। ये चेतावनी है हमारी स्कीना इटू उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब को कि अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं ली गई, अगर इस बच्ची का उस डॉक्टर के ऊपर काउंटर एफआईआर नहीं लगाई गई, आपकी बाहर की डॉक्टर सगी हो गई और जम्मू की बेटी पढ़ाई हो गई। ये 28 एमएलए जिताए थे हमने, ये 2 मंत्री बनाए थे जम्मू के। जम्मू की बेटी बेटी नहीं, बाहर की बेटी बेटी है। जल्द से जल्द, ठीक संडे तक आपके पास टाइम है। अगर संडे तक ये काम नहीं हुआ, काउंटर एफआईआर नहीं लगी, अगर इस बच्ची की एफआईआर वापिस नहीं हुई तो एक आंदोलन के रूप में हम बैठेंगे, अगर फैमिली पीछे नहीं हटी। धन्यवाद। सर मुझे एक सवाल रहेगा कि उमर साहब का भी बयान आया था, ये जब इंसिडेंट हुआ उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो केस है, जो असॉल्ट का केस है, इसके ऊपर सख्त से सख्त उमर साहब के एडवाइजर को 4 आंखें लगानी पड़ेंगी। अगर आंखें नहीं है तो स्पेक्स लगा लीजिए, क्योंकि उमर साहब को एडवाइजर ने बोला, उमर साहब ने ट्वीट कर दिया कि एक्शन होना चाहिए। क्या उमर साहब ने यह कहा कि काउंटर एफआईआर होनी चाहिए? वो एक ही शख्स ने बोला। पूरे जम्मू के लीडरों में से, फिर मैं सियासत को साइड पर रख के एक चीज बोलूंगा, एक ही शख्स ने बोला, महराज मलिक ने ट्वीट किया। महराज मलिक ने कहा अगर इस बच्ची में अगर एफआईआर हुई है तो काउंटर एफआईआर डॉक्टर पे भी होनी चाहिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू के लीडरों को। सर आपने काउंटर एफआईआर के लिए किस पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया था? सुनिए मेरी बात, फैमिली सब कुछ होके आई, सबको होके आई, लेकिन किसी ने एफआईआर नहीं लगाई। मुझे एक चीज बता दीजिए, जब इस बच्ची पे एफआईआर लगी, इतना सा क्लिप वायरल किया गया, वो चीज वायरल क्यों नहीं की गई जहां पर डॉक्टर सच्ची थी कि इन्होंने बुलाया और डॉक्टर दोस्ती हुई आई? वो क्यों नहीं की? ये बेचारे बुलाते रहे। जब उस जूनियर डॉक्टर का वो काम ही नहीं था, उसको आता ही नहीं था, तो सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया? एक पीजीआई से रेफर किया गया पेशेंट इमरजेंसी, अगर उस पेशेंट को जूनियर डॉक्टर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अरे भाई एक्सपेरिमेंट करना है स्टैचू पे कीजिए। आपने जीएमसी को मजाक बना के रखा हुआ। सर प्राइवेट ट्रेनिंग्स को लेकर भी राकेश बजरंगी ने कहा था कि बंद होनी चाहिए। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन कि प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी ऑलरेडी बंद है और आज की बंद नहीं है, लेकिन फिर भी की जा रही है। आज की बंद नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम जो गवर्नमेंट डॉक्टर हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ दिखेगा, हम वहां पे भी छापे मारेंगे। और फिर मत बोलिएगा कि गुंडागर्दी पे ये लोग आगे। अभी जी एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उनके पिता के साथ गलत हुआ, आप कह रहे लापरवाही हो, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक बेटी अगर वहां पर एग्रेशन में कुछ कर देती है तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है उन पर जांच क्यों नहीं बिठाई? वही तो बात है कि अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी यही करता। और जम्मू के जितने भी व्यूअर्स और जम्मू के जितने मीडिया और जम्मू के जितने भी लोग हैं, अगर उनके पिताजी के साथ, उनके माताजी के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ होता तो शायद इस बच्ची ने फिर भी बर्दाश्त किया, शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर आपने क्लिप की बात की है, क्या आपके पास फुल क्लिप मौजूद है? सर हमारे पास कहां से होगी? मुझे एक चीज बताइए, चोरों के अड्डे में मुझे एक चीज बताइए, छोटी सी क्लिप निकालनी थी, पूरी क्लिप निकालते, उस पेशेंट के ऊपर जो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया पूरी क्लिप निकालते, पूरी क्लिप वायरल करते, वही छोटी सी क्लिप। और सुनो, सबसे बड़ी बात कि मीडिया वालों को भी अलो नहीं है कैमरे लेके अंदर जाना है, आपको अलो। अमित जी उन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज बस इतनी ही थी, जो आपके कहने का मतलब है, उन्होंने बोला
वहां पे कैमरे नहीं लगे हुए। सर मुझे वही तो बात है कि चोर कभी अपने आप को बोलेगा कि मैं चोर हूं, यही तो प्रॉब्लम है। उनको इसकी छोटी सी क्लिप दिख गई, लेकिन यहां पे पेशेंट से वहां पे क्लिप नहीं, वहां कैमरा उनका खराब हो गया या लगा ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब है, अगर हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कम से कम 25 से 30 कैमरे या ज्यादा कैमरे होंगे, या उसी पॉइंट पे कैमरा नहीं होगा। अगर कैमरा है तो जहाँ पे इन्होंने हिट किया वहां पे कैमरा मिला, यहां से कैमरा क्यों नहीं मिला? यहां से पता चलता है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, और प्रिंसिपल को जल्द से जल्द हटाया जाए जो सिफारशी लोगों का काम करता है। मैं कह रहा हूं मेरा भी कई बार काम किया होगा, लेकिन सिफारशी लोगों का काम क्यों, जो बेचारे बिना सिफारिश के वहां पे आते हैं। अगर आप सीनियर डॉक्टर वहां नहीं रख सकते, अगर आपने जूनियर डॉक्टरों को आगे लड़ने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्राइवेसी की वजह से वहां पर कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, प्राइवेसी लेवल रूम में होती है या वार्ड में प्राइवेसी होती है, आईसीयू में प्राइवेसी होती है? प्राइवेसी लेवल रूम में होती है, और वहां के लिए कैमरा किसी ने नहीं कहा। यहां पे एक वीडियो कोई बना देना अंदर, तो उसके ऊपर एफआईआर लगा दी जाती है, ये है हमारा जीएमसी, ये है हमारा जीएमसी। अरे शर्म करो, कश्मीर से सीखो, कश्मीर भी सेवा हॉस्पिटल है, वहां की कभी वीडियो देखी है आप लोगों ने? अमित जी एक सवाल मैं परिवार से करना चाहूंगा। डॉक्टरों का ये कहना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ये कहना है कि जब उस पेशेंट को पीजीआई से शिफ्ट किया गया जम्मू, तब उनकी हालत बचाने वाली नहीं थी। परिवार के रिक्वेस्ट पर जो है वो हमने उस पेशेंट को एडमिट किया। तो मैं बोलना चाहता हूँ, इसका जवाब देना चाहता हूँ मैं। हमारा जो पेशेंट है वो स्टेबल पेशेंट था, हमने कोई कॉल नहीं की थी उनको। अगर कॉल की है तो जब भी अटेंडेंट होता है वो दौड़ के जाता है, और कैमरा वहां पे लगे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास है, और हमने कल ही निकलवाई है, वहां से चोरी से निकलवाई है हमने मेडिकल कॉलेज से। वहां पे कैमरे लगे हैं और बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जो वहां पे कैबिन बनाया, कैबिन के साथ जो पैसेज है वहां पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा पेशेंट इतना क्रिटिकल हो गया था तो हमारे घर से कोई ना कोई अटेंडेंट वहां दौड़ के गया होगा 2 नंबर रूम में कि डॉक्टर आके देखिए हमारे पेशेंट को। हम वहां पे बैठे थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो उनका रूटीन होता है चेकअप का, रूटीन चेकअप करने। पीजीआई की डिस्चार्ज जी आपके पास बुक होगी, उस पर क्या लिखा गया? उस पर लिखा है, जो उन्होंने हमें मैनुअल में बताया, लिखा भी है और हमें बताया भी गया कि उन्होंने कहा कि आपको उनको घर पे रखना है रेस्ट के। मतलब कि पेशेंट बिल्कुल सही था, स्टेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने घर पे रखना है, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 10 दिन रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने घर में पूरे अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, अरेंजमेंट बेड हो गया। मतलब डॉक्टर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? वो डॉक्टर नहीं है, वो आप पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जीएमसी प्रिंसिपल ने कहा है। हाँ लिखा है, डेली एक्सेलसियर पे भी न्यूज आई है, डेली एक्सेलसियर पे न्यूज आई है कि वो पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके कॉल करने के बाद भी सीनियर भी नहीं आया, उसके कॉल करने के बाद फिर 3rd ईयर की स्टूडेंट आई है वहां पे। इसका मतलब सीनियर वहां पे नहीं होता कोई भी डॉक्टर। अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल में, हमारे अलावा कोई और आ जाता है वहां पे, तो फिर इसका मतलब सीनियर नहीं मिलेंगे और भी वो सारी हो जाएंगी। पूरे मामले में जांच सर ये तो इत्तेफाक की बात है, मुझे अभी पता चल रहा है वो पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बाद में 3rd ईयर की स्टूडेंट आई। तो यहां से पता चलता है डॉक्टर आशुतोष सबसे बड़े कसूरवार अगर है, डॉक्टर आशुतोष है, और उनके साथ जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर को फोन किया और वहां पे पहुंचा नहीं, और ये जूनियर डॉक्टरों की वजह से और सीनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से मौत हुई है। और इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए, इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक टास्क फोर्स या ऐसी टीम बनाई जाए, एक जुडिशरी की टीम बनाई जाए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। ये पहले की तरह आपको पता ही है कि डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टरों की टीम बिठा दी जाती है और चोर चोर मुसेरे भाई का रिश्ता निभा दिया जाता है और बाद में कुछ भी नहीं मिलता, और आम इंसान बेचारा वो ठंडा होकर बैठ जाता है। आखिर होता ही कुछ नहीं, सिस्टम ही चोर है तो क्या कर सकता है। सर क्या अभी तक आपको